नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सॉल्व करेंगे फार्मेसी के कुछ क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कंटेन्स मोनोग्राफ्स ऑफ हाउ मैनी ड्रग्स। ऑप्शन ए 180, 100, 105 एंड 107। तो इसमें आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 100। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो देखते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ HPI, नंबर ऑफ मोनोग्राफ एंड ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। तो इसमें कितने मोनोग्राफ है तो इसको अपन अच्छे से एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ HPI में फर्स्ट नंबर, तो इसमें कितने मोनोग्राफ है 180 मोनोग्राफ है फ्रेंड्स। और ये कब पब्लिश हुआ था 1971 में। सेकेंड में 100 एंड 1974 थर्ड वॉल्यूम, और इसमें कितने मोनोग्राफ थे 105 1978। फोर्थ में 107 एंड 1984। फिफ्थ नंबर में 114 1986 में पब्लिश हुआ था। उसी तरह सिक्स नंबर में 104 1990 में, एंड सेवन्थ में 105 99 में, एंड सेवन के बाद है एट्थ में फ्रेंड्स 101, ये हुआ था 2000 में, एंड नाइन्थ नंबर में 100 है मोनोग्राफ, और ये कब हुआ था 2007 में। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, और इसमें से एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं क्वेश्चन कि कितने मोनोग्राफ थे सेकंड में, थर्ड में या फिर सेवन्थ में, और कौन से में पब्लिश हुआ था, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग चार्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI इज़ द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, worked out the standards of drug released by the Ministry of Health and Family Welfare. Homeopathy Pharmacopoeia Committee appointed by the Central Government of India September 1962 under the chairmanship of Dr. B.K. सरकार। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, repetition of dose in pharmacy is called as the pharmaconomy, pharmacopalaxy, pharmacophilia and the pharmacopolis. The right answer is pharmacopalaxy. Repetition of the dose is pharmacy is known as pharmacopalaxy. तो चलिए अभी अपन बाकी को देखते हैं। फार्मेकोनॉमी किसे कहेंगे, फार्मेकोफिलिया किसे कहेंगे, एंड फार्मेकोपोलिस किसे कहेंगे, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, तो अपन इसको एक बार देखते हैं अपन। चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहला है फ्रेंड्स फार्मेकोनॉमी। इसको क्या कहेंगे, इट डील्स विद द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जिसे कि अपन फार्मेकोनॉमी कहेंगे। एंड द फार्मेकोग्राफी किसे कहेंगे, अ ट्रेटिस ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट फ्रेंड्स फार्मेकोमेनिया, एबनॉर्मल टेंडेंसी टू टेकिंग ए ड्रग, जिसे कि अपन फार्मेकोमेनिया कहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स फार्मेकोफिलिया, सेल्फ ड्रगिंग कैरिड टू द डिग्री ऑफ इंसैनिटी। एंड फार्मेकोफोबिया मीन्स द मॉर्बिड ड्रेड ऑफ द मेडिसिन। नेक्स्ट फ्रेंड्स फार्मेकोपैरेक्सी किसे कहेंगे, इट इज़ एन आर्ट ऑफ साइंस बाय विच क्रूड ड्रग सब्सटेंस आर द कन्वर्टेड इनटू द रियल मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें दिया है फार्मेकोसाइकोसिस, मेंटल डिसीज ड्यू टू द अल्कोहल ड्रग और पॉइजनस ड्रग एडिक्शन। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये चार्ट भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन हैनीमन, कैस्परी, पैरासिलस एंड बोनिंग हसन। तो फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया किसने पब्लिश की थी, कैस्परी ने की थी। चलिए इसके बारे में फिर एडिशनल देख लेते हैं। The first homeopathy pharmacopoeia was published by Dr. Karel W. Kasperi of Leipzig, German, 1825. He published a homeopathy dispensorium for Artezzo and apotheker, thereby given the first idea homeopathy pharmacopoeia for the physician and the pharmacist. चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ HPI वॉज पब्लिश इन द, तो अपने ये चार्ट में भी देखा है फ्रेंड्स मोनोग्राफ की और पब्लिश कौन सी हमें पब्लिश हुई थी, तो उसमें सबसे पहला है 1971 में। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ HPI वॉज पब्लिश इन द 1971। कितने मोनोग्राफ थे इसमें? 180। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया बाय ब्रिटिश होम्योपैथी सोसाइटी वॉज पब्लिश इन द 1960, 1774, 1817 and 1940. The right answer is 1870. Next question है friend, question number 6. Mention which one is published by the authority of Government of India: Pharmacy, Pharmacology, Pharmacodynamics and the Pharmacopoeia. The right answer is Pharmacopoeia. It is published by the authority of Government of India. चलिए अब इसके बारे में थोड़ा एडिशनल अपन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो फार्माकोपिया क्या है फ्रेंड्स? द वर्ड फार्माकोपिया इज टेकन बाय द ग्रीक वर्ड फार्माकोपिया, मीन्स फार्माकॉन मीन्स ए ड्रग, पियोन मीन्स टू टेक मेक। फार्माकॉन मीन्स ए ड्रग एंड पियोन मीन्स ए टू मेक है। आगे, इट इज़ द सुप्रीम authoritative book published by the authority of government of any countries. It deals with the scientific fact and logical attitude of the rules and regulations of standardization of drug and substance. Contain the direction for the collection drug material from different sources, from preparing, preserving, compounding and combining of various drugs. Besides, it contains external application, prescription writing, posology and monograph of drug. The Indian Homeopathy Pharmacopoeia was published by M. Bhattacharya and Corporation, Calcutta in 1893, named the Pharmaceutics Manual. तो चलिए अपन देखते हैं इसमें फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी एंड फार्मेकोडायनेमिक्स किसे कहेंगे। फार्मेकोपिया के बारे में तभी अपने इन्फॉर्मेशन ले लिया है, तो देखते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स इसमें फार्मेसी के बारे में। Pharmacy, it is an art and science of identifying, selecting, collecting, combining, preparing, preserving and standardization of the drug. It is an art and science of identifying, the selecting, collecting, combining, preparing, preserving and standardization of drug and the medicine either from a natural or synthetic sources. It also embraces knowledge of the medicine, art of compounding and the dispensing them. तो ये सब फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फार्मेकोलॉजी किसे कहेंगे? दैट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ड्रग, देयर सोर्स, अपीयरेंसेस, केमिस्ट्री, प्रिपरेशन, एक्शन एंड द थेरापेटिक यूजेस। नेक्स्ट है फ्रेंड फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ होम्योपैथी फार्मेकोलॉजी विच हेल्प अस टू acquire knowledge about the dynamic action and the effect of drug on the healthy organism. It constitute the fundamental aspect of homeotherapeutics. तो ये अपन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत ले लिए फ्रेंड्स, किसे कहते हैं करके, तो इसको आप एक अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। होम्योपैथी फार्माकोपिया फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर, तो ये हमने देख लिया है 1825 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 9। द 8th वॉल्यूम ऑफ HPI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश इन द ईयर, तो इसमें आंसर है 2000 में 8th वॉल्यूम ऑफ HPI पब्लिश हुआ था। तो अपन ये चार्ट है उसको अपन अच्छे से एक बार देखेंगे। और 8th वॉल्यूम हुआ था 2000 में, और इसमें कितने मोनोग्राफ थे फ्रेंड्स? 101 थे। तो ये सारे आपको चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इसमें फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय द बोरिक एंड टैफेल। राइट आंसर इज द बोरिक एंड टैफेल। अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया वॉज कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर द सोर्स ऑफ रूल्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी? मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और क्रॉनिक डिसीज, और ऑल ऑफ द अबोव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। The source of rules of homeopathy pharmacy is the materia medica pura, organ of medicine and the chronic disease. तो ये सारे तीनों
इसमें आएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एम भट्टाचार्य एंड कॉरपोरेशन फार्माकोपिया पब्लिश इन द 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13। वॉल्यूम ऑफ HPI कंटेन मोनोग्राफ इज द 180 वॉल्यूम ऑफ 1। तो ये फिर से इसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, तो आप उस चार्ट को अच्छे से याद करिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ होम्योपैथी ड्रग्स। इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इस टॉपिक से। तो इसमें सबसे पहला है फ्रेंड्स, ग्लोनाइन इज़ अ ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्लिसरीन, ट्राइक्लोराइड, ट्राइग्लिसराइड, नाइट्रोग्लिसरीन एंड द बेंजीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ग्लोनाइन इज ए ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोग्लिसरीन। इसका केमिकल फार्मूला है C3H5N3NO5। द क्वेश्चन नंबर 15। द सोर्स ऑफ थेरिडियन इज वाइट क्यूबन स्पाइडर, स्पेनिश स्पाइडर और ऑरेंज स्पाइडर। राइट आंसर इज ऑरेंज स्पाइडर। चलिए अभी बाकी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। ब्लैक क्यूबन स्पाइडर से कौन सी मेडिसिन बनती है फ्रेंड्स? इज़ द सोर्स ऑफ माइगेल लासिडोरा। नेक्स्ट स्पेनिश स्पाइडर से बनती है द सोर्स ऑफ टेरेंटुला हिस्पैनिका एंड हैरी स्पाइडर, जिससे कि क्यूबन स्पाइडर इज़ द सोर्स ऑफ टेरेंटुला क्यूबेंसिस। तो ये तीनों आप लोग देख लीजिएगा, ब्लैक क्यूबन स्पाइडर एंड क्यूबन स्पाइडर एंड स्पेनिश स्पाइडर से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16। सेरोटोनिन इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ बेलाडोना, सेनेटेलम, एल्बम, सीना और द पल्सेटिला। द राइट आंसर इज सीना। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। सेरोटोनिन इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सीना। डॉक्टर E.A. Farrington in his clinical materia medica write the medicine virtue of Sina are the largely, although not entirely, due to the poisonous active principle which is contained. That active principle is serotonin. Next question है friend question number 17. Morbillinum is a prepared from secretion from parotid gland. Smallpox, measles, pustule exudation, morbid product of sperm whale और buccopharyngeal exudation. The right answer is option D, buccopharyngeal exudation. चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं साथ में ही। Morbillinum is a nosode prepared from the exudate of the mouth and pharynx of patients suffering from the measles and not yet treated. ठीक है फ्रेंड्स, नोसोड्स के बारे में अपन देखते हैं। द वर्ड नोसोड इज ए ड्राइव फ्रॉम टू Greek words. Nosos means a disease and kidos means a appearances. The treatment of disease by the mean of causes agent, a product of the same disease is called the nosodes. अब देखते हैं कुछ नोसोड्स के बारे में, जो कि कुछ को देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। नोसोड प्रिपरेशन ऑफ डिसीज प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो नेम ऑफ ड्रग्स एंड सोर्सेज। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोसोड्स के बारे में अपन देख लेते हैं। सभी को आप रीड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला देखते हैं फ्रेंड्स, बेसिलिनम है। मैसिरेशन ऑफ टिपिकल ट्यूबरकुलर लंग से लिया जाता है। उसी तरह बोटुलिनम को है फॉर द एक्सोटॉक्सिन ऑफ कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट है कार्सिनोसिनम फॉर द कैंसरस टिश्यू से लिया जाता है। नेक्स्ट है, और उसी तरह अपन इंपॉर्टेंट को देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि है पर्ट्यूसिन द नोसोड ऑफ व्हिपिंग कफ। डिप्थेरिनम है फ्रॉम द डिप्थेरिक मेम्ब्रेन से लिया जाता है। एपिस्टिनिनम a nosode from the tissue of the fibroid tumors of the uterus, possibly with malignant elements. उसी तरह इन्फ्लुएंजिनम द नोसोड ऑफ इन्फ्लुएंजा। मेडोनाइनम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फ्रेंड, ये किससे बनाई जाती है? यूरेथ्रल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेशेंट हैविंग द स्टेबलाइज एक्यूट गोनोरिया। उसी तरह अपन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मॉर्बिलिनम नोसोड ऑफ मीजल्स है। उसी तरह है ये सोराइनम का देखते हैं अपन, ए प्रोडक्ट ऑफ सोरिक वायरस एंड ईचेस इरप्शन है। और उसी तरह सिफिलिनम क्या है? फ्रॉम द सिफिलिटिक लीजन इन प्राइमरी और ईयरली सेकेंडरी स्टेज है। ट्यूबरकुलिनम है फ्रॉम द क्लस्टर बेसिलाई फ्रॉम द ह्यूमन ट्यूबरकुलर लीजन। उसी तरह वेरिलोलिनम है फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एंड पस्ट्यूल्स। तो
तो ये कुछ नो सोर्स है। अब ह्यूमन बींग से जो लिए गए हैं। अब जो कुछ नो सोर्स हैं जो कि एनिमल से लेके बनाए जाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से। तो अपन देखते हैं इसमें एंथ्रासीनम है, एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द एंथ्रेक्स पॉइजन प्रिपेयर फ्रॉम द स्प्लीन और शीप और कैटल इल विथ द डिसीज़। उसी तरह देखते हैं अपन और जो इम्पोर्टेंट है मेल्ड्रिनम, हिपोजेजिनम है द नोसोड ऑफ ग्लैंडर्स ऑफ क्या लिखा है, फेरसी। उसी तरह मेलेंड्रिनम है द फ्रॉम द ग्रीसेस ऑफ हॉर्स। पायरोजिनम इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फ्रेंड्स फ्रॉम द डिकम्पोज लीन बीफ। उसी तरह वैक्सीनम है द लीन फ्रॉम काउ पॉक्स पश्यूज। उसी तरह एम्ब्रागिशिया मॉर्बिड प्रोडक्ट फाउंड इन द बेली ऑफ द स्पर्म व्हेल एंड द फाइस्टर मैक्रोसिफेलस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से मेडिसिन किससे बनाए जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ये पूरा चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह दिया गया नो सोर्स प्रिपेयर फ्रॉम द डिसीज प्लांट प्रोडक्ट से। तो सिकल कॉर्न है, सिकल कॉर्न है, ये बनाया जाता है फ्रॉम ए फंगस ग्रोइंग अपॉन द सीड ऑफ द सिकल सीरियल्स एंड अदर ग्रेन्स। यूस्टिलिगो मेडिस है फ्रॉम ए फंगस ग्रोइंग ऑन द स्टीम ग्रेन ऑफ द इंडियन कॉर्न एंड द नेक्स्ट क्या है निकेटेरिनियम नोसोट ऑफ द कैंसर ऑफ द ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 केमिकल फार्मूला ऑफ कैलकेरिया कार्बिस CaCO3। चलिए इसके बारे में थोड़ा अपन देखते हैं एडिशनल नॉलेज। द केमिकल फार्मूला ऑफ कैलकेरिया कार्बिस CaCO3। कॉमन नेम क्या है कैलकेरिया कार्ब का, कार्बोनेट ऑफ लाइम, इम्प्योर कार्बोनेट ऑफ लाइम एंड द सिनोनिम्स ऑफ कैलकेरिया कार्बिस द कैलकेरिया कार्बोनेट ऑफ हैनीमन, कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ हैनीमन एंड द ऑयस्टर शेल। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन कैलकेरिया कार्ब इज प्रिपेयर फ्रॉम मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल। तो ये क्वेश्चंस तो एग्जाम्स में आते ही फ्रेंड्स, कौन से लेयर से मेडिसिन प्रिपेयर कर जाती है, तो मिडिल लेयर ऑफ द ऑयस्टर सेल। ये क्वेश्चन आप लोगों ने रिपीट कई बार देखा ही होगा। नेक्स्ट कैलकेरिया कार्ब इज मेड ऑफ डायरेक्टेड अंडर द क्लास 7th। कैलकेरिया फॉस का केमिकल फार्मूला क्या है इसको देख लेते हैं अपन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। CA3PO4/2। कैलकेरियाज का है CA3AS2O3/2। कैलकेरिया फ्लोर का CaF2। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए नोसोट। सोराइनम, मेडोराइनम, मेजेरियम एंड मोर्गन प्यूरे। तो सोराइनम भी नोसोट्स है फ्रेंड, मेडोराइनम भी नोसोट है एंड मॉर्गन प्यूरे भी नोसोट है, लेकिन मेजेरियम नोसोट नहीं है। चलिए मेजेरियम के बारे में देखते हैं। ये किससे बनाया जाता है, फ्रेश बार्क से बनाया जाता है फ्रेंड्स। मेजेरियम इज ए नॉट ए नोसोट, इट इज ए प्रिपेयर फ्रॉम फ्रेश बार्क मीन्स एनिमल प्लांट किंगडम से बनाया जाता है मेडिसिन। सोराइनम इज ए नोसोट प्रिपेयर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ सोरिक वायरस, ये हमने देखा है अभी, सोरिक वायरस ईचेस इरप्शन से लिया जाता है। मेडोराइनम ये भी नोसोट है प्रिपेयर फ्रॉम यूरेथ्रल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेशेंट हैविंग द स्टेबलाइज एक्यूट गोनोरिया। उसी तरह मॉर्गन प्योर इज द बॉवल नोसोट प्रिपेयर फ्रॉम द लैक्टोज ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द स्टूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 म्यूरेक्स इज ए प्रिपेयर फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये एनिमल सोर्स के अंतर्गत आता है। इसके बारे में भी अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा देखते हैं। म्यूरेक्स इज ए प्रिपेयर फ्रॉम एनिमल सोर्स, इट इज़ ए प्रिपेयर फ्रॉम द desiccated juice of purple fish. Little more, some other medicine prepared from the animal kingdom. Apis mellifica है prepared from the live bees. Next canthari is prepared from the whole dried Spanish fly and the lacacia is prepared from the venoms of surucucu snake poison. Sepia is prepared from the inky juice of the cuttlefish and the spongia is prepared from the whole body including the skeleton of the spongia tosta. तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम्स में इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से पार्ट से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, या ये पार्ट से सीक्रेट हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है, दोनों तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बैप्टिसिया टिंटोरिया इज ए प्रिपेयर फ्रॉम ऑप्शन ए फ्रेश बार्क ऑफ रूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द बार्क इज ए यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सिंकोना ऑफेंसियलिस।
लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हाइड्रास्टेसिस कॉमन नेम इज़ द गोल्डन सील, इजी प्रिपेयर फ्रॉम राइजोम, एंड द पार्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉल्सिकम इज़ द बल्ब, एंड द पार्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ लीडम पाल इज़ द वोल प्लांट। आगे और भी देखते हैं फ्रेंड्स अपन। बार्क यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, और कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि बार्क से प्रिपेयर की जाती है। तो इसमें पहला है बार्क, इसमें है एबिस कैंडिनेसिस, सिंकोना ऑफिशियलिस, जोन्सिया अशोका, मेजेयम, सैलिक्स नाइग्रा, टर्मिनलिस अर्जुना एंड विबर्ना मॉपुलस। उसी तरह प्रेस बार्क से कौन सी बनाई जाती है, अजार डिजिटा इंडिका, जिसे कि अपन नीम भी कहते हैं, नीम की पत्ती होती है उससे ये मेडिसिन बनाई जाती है। उसके फ्रेश बार्क से, बार्क ऑफ रूट में जड़ की जो खाल होती है उससे कौन सी मेडिसिन बनती है, बार्क ऑफ रूट जिसे कहते हैं बैप्टिसिया टिंटोरिया एंड बर्बेरिस वल्गेरिस। उसी तरह इनर बार्क से कौन सी बनती है, सिनामोनियम। बार्क ऑफ द ब्रांचेस कौन सी बनती है, डेप एंड इंडिका, एंड द बार्क रूट एंड स्टीम से बनती है हेमेमेलिस वर्जिनिका, एंड ड्राइड बार्क से बनती है कौन सी है, ये क्या नाम लिखा है, हाँ, होलेरिना एंटी डिसेंट्रिका, ये मेडिसिन बनती है जिसे कि अपन कुर्ची भी कहते हैं, कुर्ची। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर फ्रॉम बार्क इज द सिंकोना, ये तो अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नोसोड्स आर प्रिपेयर फ्रॉम disease product of human being, disease product of other animals, from the disease and plant product, all of them। तो ये हमने भी देखा है, इसको भी सारे से मिलकर के ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24, रेजिन आर ए कलेक्टेड इन विच सीजन, ईयरली इन स्प्रिंग, ईयरली इन ऑटम, टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स एंड ब्लॉसम्स, एंड लेट ऑफ एंटम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स एंड ब्लॉसम्स। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपन। रेजिन आर कलेक्टेड इन द ईयरली स्प्रिंग और द अबाउट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स एंड ब्लॉसम्स। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, ए रिगार्ड द प्लांट्स पार्ट विच आर द यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर एंड द मदर सब्सटेंस आर टू बी ए कलेक्टेड इन द स्पेसिफाइड टाइम। वूल प्लांट इन द फ्लावरिंग सीजन, पार्सली इन द फ्लावर एंड पार्सली इन द बर्ड ड्यूरिंग द सनी वेदर। वोल प्लांट को कब कलेक्ट करते हैं अपन, इन द फ्लावरिंग सीजन में, जब उसमें फ्लावर आ जाते हैं। पार्सली इन द फ्लावर एंड पार्सली इन द बर्ड ड्यूरिंग द सनी वेदर में अपन इसको कलेक्ट करते हैं। रूट्स को कब कलेक्ट करते हैं, एनुअल्स ईयरली इन द ऑटम, एंड बेनिनियल्स इन द स्प्रिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, एंड द पेरिनियल्स इन द सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ द बिफोर द डेवलप वुडी फाइबर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, स्टीम को कब कलेक्ट करते हैं, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स। उसी तरह लीव्स को कब कलेक्ट करते हैं, बिफोर ड्यूरिंग एंड ईयरली पार्ट ऑफ फ्लावरिंग। लीव्स ऑफ इन स्प्रिंग ऑफ सेकेंड ईयर और सून एज फॉलोइंग फ्लावरिंग स्टेम बिगेन टू द सूट्स। उसी तरह यंग सूट्स एट द बेनियल प्लांट्स इन द स्प्रिंग व्हेन द होल प्लांट इन इज ए फुल वैग्योर। ट्विग्स को कब कलेक्ट करते हैं, फॉर द प्रेजेंट ईयर ग्रोथ ओनली। एंड नेक्स्ट है फ्लावर को कब कलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, फ्लावर्स पार्सली इन बर्ड एंड पार्सली इन ब्लॉसम इन द ड्राई वेदर में। उसी तरह बल्ब को कब कलेक्ट करते हैं, एज सुन एज दे मैच्योर व्हेन द लीव्स बिगेन टू डिके। एंड बार्क को, रेजिनस बार्क है तो इन ईयरली स्प्रिंग एट द अबाउट टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स एंड ब्लॉसम्स। एंड नॉन रेजिनस बल्ब है, बार्क है तो लेट इन ऑटम फ्रॉम योर विगरस ट्रीज। उसी तरह नार्कोटिक प्लांट्स है, वाइल इन द ब्लूम एंड जस्ट बिफोर और व्हेन कमिंग इनटू द ब्लूम। तो इसके बारे में अपन ने थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लिया फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25, कैलकेरिया आरसी इज प्रिपेयर फॉर आर्सेनेट ऑफ लाइम, आर्सेनाइट ऑफ लाइम, कार्बोनेट ऑफ लाइम एंड येलो sulfurate of lime. The right answer is arsenate of lime. Arsenite of lime, सेकेंड नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कैलकेरिया आरसी से प्रिपेयर फ्रॉम आर्सेनाइट ऑफ लाइम। कार्बोनेट ऑफ लाइम इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कैलकेरिया कार्ब। कार्बोनेट ऑफ लाइम है जिसका कॉमन नेम है कैलकेरिया कार्ब। येलो सल्फरेट और आर्सेनिक इज़ द कॉमन नेम ऑफ आर्सेनिकम सल्फ्यूरिकम
फ्लेवम और आर्सेनिक ट्राईसल्फेट। उसी तरह एसीटेट ऑफ लाइम किसे कहेंगे, इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैलकेरिया एसीटेट। Acetate of lime is the calcarea acetate and the carbonate of lime is the calcarea carb and yellow sulfurate or arsenic is the common name is the arsenicum sulfuratum flavum। तो ये अपन तीनों के बारे में भी जान लिए फ्रेंड्स। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26, विच मेडिसिन इज ए प्रिपेयर फ्रॉम फ्लावर टॉप। फ्लावर टॉप से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, वो बनती है सीना। चलिए थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सीना इज प्रिपेयर फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप। अदर मेडिसिन जैसे कि फ्लावरिंग हेड से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, सिनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, सीना, हेलिनेंथस एनस एंड द मेलिलोटस एल्बा एंड द सॉलिडिगो। उसी तरह फ्लावरिंग हेड एंड द लीव से कौन सी मेडिसिन बनती है, कैलेंडुला ओपिशियलिस, यूपेटोरियम परफोलेटिकम। उसी तरह स्टिग्मा ड्राइड से बनती है क्रॉकस सटाइवा एंड फ्लावरिंग बर्ड से बनती है पेर्नस स्पाइनोसा। मिजेरियम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बार्क, सिनामोनियम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनर बार्क एंड एसेरम यूरोपियम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वोल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27, सैबेडिला इज प्रिपेयर फ्रॉम सीड्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं अपन, कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है सीड से। मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम द सीड्स, एविना सटाइवा फ्रेश सीड से बनाई जाती है, एविना सटाइवा, इग्नेशिया अमारा, फाइसोस्टिग्मा एंड साइजेजियम जैम्बोलिकम, जिसे कि अपन जामुन के बीज कहते हैं। तो ये फ्रेश सीड से ये मेडिसिन बनाई जाती है। उसी तरह ड्राइड सीड से कौन कौन सी है, कार्डस मेरिनस, सिड्रॉन, कॉकुलस, कॉफी अक्रूडा एंड जथरोपा, क्यूरिकस, नक्स मोशियटा, नक्स मोमिका, सैबेडिला एंड स्टेफाइजेरिया। तो ये सभी ड्राई सीड से बनाई जाती है। चलिए अपन आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, इंसिपेटेड जूसेस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ विच मेडिसिन। इसका आंसर आप लोग को पता ही है, एलो, ऑप्शन सी। इसके बारे में भी अपन थोड़ा देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। एलो स्क्रोटिना इंसिपेटेड जूस ऑफ लीव से बनाया जाता है। उसी तरह एनाकार्डियम ओरिएंटलिस ब्लैक ऑयली जूस ऑफ द सेल से बनाया जाता है। एनाकार्डियम ओरिएंटले ये बनाए जाते हैं रेजिनस फ्लूइड ऑफ सीड से। उसी तरह इलेंट्रियन है सेडिमेंट फ्रॉम द जूस ऑफ द फ्रूट्स, एनोपियम है गमी जूस ऑफ द पॉपी सीड से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग मेडिसिन, सीपिया, म्यूरेक्स, थियरिडियन एंड एस्टीरिया रूबिन्स, विच ऑफ दिस मेड फ्रॉम फिश। कौन कौन सी फिश से बनी होती है, 1, 2 एंड 4 दिया है, मीन्स सीपिया, म्यूरेक्स एंड एस्टीरिया रूबिन्स ये सभी बनी होती हैं। और थेरेडियन तो अपन ने देखा था ऑरेंज स्पाइडर से बनती है, तो वो तो अलग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बनती हैं फिश से बनती हैं, सीपिया, म्यूरेक्स एंड एस्टीरिया रूबिन्स। चलिए अपन देखते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सीपिया बनती है कटल फिश से, म्यूरेक्स बनती है पर्पल फिश से, एस्टीरिया रूबिन्स बनती है स्टार फिश से एंड थेरेडियन हमने देखा था ऑरेंज स्पाइडर से बनती है। CPI is prepared from the inky juice of the cuttlefish. This juice is an excretory liquid contained in a bag within the abdomen of sepia. It is a blackish brown and issued by these animals to darken the water when they wish to catch their prey to or escape from their pursuers. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड 31, इसमें मैचिंग के लिए बोला गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इधर मेडिसिन के नाम है, इधर सोर्सेस है, तो कार्सिनोसिन, थायरोडिनम, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकफॉस। तो कार्सिनोसिन क्या है फ्रेंड्स, नोसोड्स है कि नहीं है, एंड थायरोडिनम सार्कोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉन्ट्रीपिला एंड मेकफॉस है सुजलर टिश्यू रेमेडी। तो इसका आंसर तो होगा फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4 मीन्स ऑप्शन सी मीन्स कार्सिनोसिन है नोसोड्स, थायरोडिनम है सार्कोड्स जो कि हेल्दी प्रोडक्ट सिक्रीशन से बनता है, कार्सिनोसिन डिसीज प्रोडक्ट सिक्रीशन से बनता है, इम्पॉन्ट्रीपिला है इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकफॉस है सुजलर टिश्यू रेमेडी। चलिए इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। रेमेडीज विच आर प्रिपेयर फ्रॉम द डिसीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लोअर एनिमल्स एंड डिसीज प्लांट प्रोडक्ट और कॉल्ड द नोसोड्स, जैसे कि बेसिलिनम, कार्सिनोसिन, डिप्थीरिया ये सारे नोसोड्स के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह है द रेमेडीज मेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ हेल्दी एनिमल टिश्यूज एंड सिक्रीशन आर द कॉल्ड द सार्कोड्स,
जिसमें कि थायरोडिनम, प्यूटेट्रिनम एक्सेट्रा। उसी तरह देखते हैं इम्पॉन्टेबिला मीन्स विच इज़ नॉट वेटेबल एंड द सब्सटेंस विच हैज़ नो परसेप्टिबल वेट, they are immaterial power energy medicine prepared from the energies available from the natural and physical reaction are the called the imponderablia, जिसमें कि मैग्नेटिस पोलियम्बो, मैग्नेटिस पोलियार्टिकस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्से एंड रेडियम शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सबाइना। सबाइना प्रिपेयर कर कौन से पार्ट यूज़ होता है? स्टेम, मीन्स उसके तने से ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। ओनली स्टीम से कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है? कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। स्टीम विथ लीव्स, पत्तियों के साथ स्टीम लेके। क्लेमेटिस इरेक्टा, रस मेनवेटा एंड द सबाइना। उसी तरह मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टीम इज द राइजोम से। सिमिसिफ्यूगा, सैंगुनेरिया, वेरेटम एल्बम एंड वेरेटम विरिडे। एंड बल्ब से कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है? एलियम सीपा एंड एलियम सटाइवा। सोर्स ऑफ मेडिसिन है तो फर्स्ट है एरिनिया डायडिमा, माइगेल लार्सिडोरा, टेरेंटोला हिस्पिकाना एंड द थेरेडियन क्यूरा। तो थेरेडियन क्यूरा को तो अपन सभी जानते हैं कि ऑरेंज स्पाइडर से बनती है, मीन्स डी का मैच होगा 1 से। उसी तरह अपन देखिए एरिनिया डायडेमा, ये किससे मैच होगा? इसका होगा ये तीसरे, पेपल क्रॉस स्पाइडर से मेडिसिन बनाई जाती है। उसी तरह माइगेल लार्सिडोरा की है ब्लैक क्यूबन स्पाइडर से बनाई जाती है, मीन्स चौथा नंबर। और उसी तरह टेरेंटुला हिस्पिकाना बनाई जाती है स्पेनिश स्पाइडर से, मीन्स ए का होगा तीसरा एंड बी का होगा चौथा। टेरेंटुला हिस्पिकाना का स्पेनिश स्पाइडर एंड द थेरेडियन की है ऑरेंज स्पाइडर, मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 4 2 1। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। एरिना डायडीमा का है पेपल क्रॉस स्पाइडर, माइगेल लार्सिडोरा की है ब्लैक क्यूबन स्पाइडर, टेरेंटुला हिस्पिकाना की है स्पेनिश स्पाइडर एंड द थेरेडियन की है ऑरेंज स्पाइडर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34, कॉस्टिकम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रेट। आंसर दिया है इसमें फ्रेंड्स पोटेशियम हाइड्रेट, प्रिपेयर फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रेट। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ऑप्शन सी कॉस्टिकम के बारे में, कॉस्टिकम इज ए हैनीमन टिंचर एक्ट एज ए since in the preparation of potassium hydrate. This preparation is a peculiar homeopathy and has been introduced by the Hahnemann. Causticum को Hahnemann ने इंट्रोड्यूस किया था। Hence it should be prepared exactly according to the Hahnemann's direction. It is the uncertain nature of the strain. Probably it is a weak solution of potassium hydrate. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है फ्रेंड्स, कौन कौन सी मेडिसिन किसने की थी? तो ये मेडिसिन हैनीमन ने की थी कॉस्टिकम को। एंड फ्यू अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं। फ्यू अदर मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम द पोटास ग्रुप कौन कौन सी हैं? काली एसिटिकम, CS3 COOK। उसी तरह काली ब्रोम है K2C12O2। उसी तरह काली कार्बोनिकम की है K2CO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35, होम्योपैथी ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम द, कितने डिफरेंट सोर्सेस हैं? 6 डिफरेंट सोर्सेस हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कौन कौन से सोर्सेस हैं और अपन देखते जाने फ्रेंड्स किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सोर्स ऑफ होम्योपैथी मटेरियल इसमें देख रहे हैं फार्मेसी में कि सोर्स वाले टॉपिक से कौन कौन से आते हैं। अब आगे हर टॉपिक वाइज अपन इसमें देखते जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हर एक टॉपिक वाइज और एक टॉपिक वाइज ही आपको एक वीडियो बना के दूँगी फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से हर टॉपिक पे क्लियर हो सके, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी स्टडी करने में। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सोर्स ऑफ होम्योपैथी ड्रग्स कौन कौन सी हैं? इसमें 6 है। वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, नोसोड, सार्कोर्स एंड इम्पॉन्टेबिला। फॉलोइंग आर द 2 सब सोर्सेज ऑफ होम्योपैथी ड्रग्स, जिसमें कि ओफोडिया एंड द लैक यानी मिल्क प्रोडक्ट से ओफोडिया ग्रुप से कौन कौन सी बनाई जाती है? 2 सब सोर्सेज हैं अदर। द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ स्नैक विनम्स वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द E.A. पैरिंगटन। एंड लैक ग्रुप से कौन सी बनती? द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑफ सेवरल एनिमल्स, इवन द ह्यूमन मिल्क इज एम्प्लॉयड एज ए होम्योपैथी ड्रग्स।
चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन होम्योपैथी इज द प्लांट किंगडम। ये तो आप सभी को पता ही है। चलिए इसके बारे में देखते हैं अपन। प्लांट किंगडम इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन होम्योपैथी। उसी तरह देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37, द ड्रग क्रियोजोट बिलोंग टू द मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम से क्रियोजोट मेडिसिन बिलोंग करती है। Creosotum is prepared from the distillation of the wood tar, hence it is belong to the mineral kingdom. It consists of the mixture of the guaiacol, C3H, C7H8 and O2, C7H8 and O2 and cresol का C8H10 and O2 and less of the other phenol's। चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38, ड्रग विच आर प्रिपेयर फ्रॉम द मॉर्बिड प्रोडक्ट आर कॉल्ड द नोसोड्स। तो ये सभी आप लोग को पता ही है, नोसोड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 39, इन एनाकार्डियम ओरिएंटलिस द पार्ट यूज इज द जूस ऑफ इपिकार। चलिए इसके बारे में अपन देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जूस ऑफ इपिकार, इन द प्रिपरेशन ऑफ एनाकार्डियम ओरिएंटलिस द पार्ट यूज इज जूस ऑफ इपिकार। Little more, Anacardium orientalis is the synonym से marking nut is prepared from the resinous fluid of the seeds and the kernel is the inner softer part of the seed is the fruit's stone or nut. Question है friend, question number 40, Cyphlandra and Bryannia belong to the Cucurbitaceae family। ये फैमिली कॉमन नेम ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ कैम्फर। कैम्फर का केमिकल फार्मूला है C10H16O, C10H16O। सिनोनिम्स कैम्फर का ऑफेंसियली से सिनोनिम्स है कैम्फर, कपूर एंड कर्पूर, दोनों कहा जाता है इसे। C10H16NO। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम्स है कैम्फर का कपूर एंड कर्पूर, दोनों कहा जाता है कपूर एंड कर्पूर। Camphor has a strong characteristic odor and pungent bitter taste followed by the cooling sensation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42, ग्रेमिनेसी मेंबर आर, ऑप्शन ए एविना सटाइवा, साइनोडॉन, डेक्टेलॉन एंड बोथ ऑफ द टू एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द टू, मीन्स एविना सटाइवा एंड साइनोडॉन डेक्टेलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 43, सिनाबेरिस इज ए मर्क्यूरियल कंपाउंड। सिनाबेरिस इज ए ऑप्शन डी मर्क्यूरियल कंपाउंड। इसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा। आर्टिफिशियल रेड मर्क्यूरियल सल्फाइड यूज स्पेशली एज ए पिगमेंट, अ रेड मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल मर्क्यूरी सल्फाइड HGS दैट इज द ओनली इम्पॉर्टेंट और ऑफ मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44, फ्यूकस रिलीजियोसा बिलोंग टू द मोरिएसे फैमिली। ऑप्शन बी मोरिएसे फैमिली। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। मोरिएसे फैमिली में कौन कौन सी मेडिसिन आती है? फिकस रिलीजियोसा, फिकस इंडिका, फिकस विनोसा एंड द ह्यूमुलस ल्यूपुलस। उसी तरह मिलिएसी फैमिली से एजाडेरिचिटा इंडिका जिसे कि नीम बनती है। उसी तरह अर्टिकेरिएसी फैमिली से अर्टिका यूरेंस एंड मार्टिएसी से यूजेनिया जम्बोसा एंड द सिजेजियम जैम्बोलिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 45, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ब्राइनिया इज ए यूज फॉर प्रिपेयरिंग ए मदर टिंचर? इज द रूट्स। रूट्स से ही अपन इसके मदर टिंचर प्रिपेयर करते हैं ब्राइनिया की। इसके बारे में अपन देखते हैं अपन। ब्राइनिया किस फैमिली से? कुकुरबिटेसी फैमिली है। सिनोनिम्स क्या है ब्राइनिया का? ब्राइनिया वेरा एंड युवा, एंजीना एंड वाइल्ड होप्स भी कहते हैं अपन। पार्ट यूज है रूट्स। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। द रूट्स ऑफ ब्राइनिया अल्बा इज ए डिसएग्रीएबल टेस्ट एंड नॉजिएटिंग ऑर्डर। नॉजिएटिंग ऑर्डर मीन्स वोमिटिंग जैसा फील होता है, इसमें स्मेल ऐसी रहती है। उसी तरह देखते हैं अपन फ्रेड्स रूट से कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है? एक्टिया स्पेक्टा, ब्राइनिया अल्बा, सिकोटा विरोसा, साइकलमैन, फाइटोलिका, डेकेंड्रा एंड द रेपेनस सटाइवा।
तो ये सभी मेडिसिन फ्रेश रूट से बनाई जाती है फ्रेंड्स। उसी तरह ड्राई रूट से इपिकॉक, रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना एंड द सेनेगा, और हैंगिंग एंड एरियल रूट से बनाई जाती है फिक्कस एंड इंडिका। चलिए अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कैलकेरिया कार्ब इज ए प्रिपेयर फ्रॉम विच लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल? इज द मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल। इसका आंसर तो आप सभी को अच्छे से पता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द कैलकेरिया कार्ब इज ए प्रिपरेशन विच गिव बाय द हैनीमन वॉज द प्रूवन एज ए कार्बोनेट ऑफ लाइम और कैलकेरिया कार्ब. It was the obtained from the middle layer of the oyster shell, which Hahnemann supposed to could secure and perfectly pure the specimen of the carbonate of lime. Chemically speaking, is the not a pure carbonate of lime, for it much mucus contains some of the animal matter belonging to the oyster. Moreover, it always contain the traces of calcareous phos. You will thus is the reason of why the hearing prepared to call it for Calcarea austerum instead of the Calcarea carbonicum. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 47। लैग फेलिनम इज़ द मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कैट मिल्क। तो इसके बारे में मैंने एक बार आपको पिछले वीडियो में ही बताया है। लैग फेलिनम से कैट मिल्क, लैग कोगुलेटम से लैग, बहुत सारे हैं आपको। चलिए अपन देखते हैं इसके बारे में एक बार कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से। तो इसमें सबसे पहला फ्रेंड लैग कैनिनम से है डॉग मिल्क। डॉग मिल्क से लैग कैनिनम बनाया जाता है। कैट मिल्क से लैग फेलिनम, काऊ मिल्क से लैग वैक्सीनम, स्किम्ड काऊ मिल्क से लैग डिफ्लोरेटम, कर्ड से है लैग वैक्सीनम कोगुलेटम एंड कोइमोसिस से है फर्मेंटेशन फ्रॉम द एस मिल्क। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 48। Rhododendron is the prepared form. Option A leaves, flower, buds and leaves and fruits. The right answer is leaves. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पेट्रोसिलिनम belong to the which sources is the plant sources. पेट्रोसिलिनम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। पेट्रोसिलिनम बिलोंग टू द प्लांट सोर्सेज। कौन सी फैमिली है इसमें? अम्लीफेरिए फैमिली की है ये। सिनोनिम्स है गार्डन, पार्सली एंड द पार्ट यूज इज़ द वोल्ड प्लांट से इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50। डिजिटलिस बिलोंग टू द फैमिली स्क्रोफुलरेसिए। डिजिटलिस बिलोंग टू द फैमिली स्क्रोफुलरेसिए। इसकी फैमिली कौन सी है? स्क्रोफुलरेसिए। एंड सिनोनिम्स है कॉमन फॉक्स ग्लोव, पर्पल ग्लोव एंड पार्ट यूज इज द लीव्स ऑफ सेकेंड ईयर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 51। पैसीफ्लोरा इनक्रेनेटा द पार्ट यूज इज़ द लीव्स। इसकी पत्तियों से इसको बनाया जाता है। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। द लीव्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पैसीफ्लोरा इनक्रेनेटा। दिस टिंक्चर ऑफ द पैसीफ्लोरा इनक्रेनेटा इज द प्रिपरेशन फ्रॉम द फ्रेश और ड्राइड लीव्स गैदर्ड इन द मई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 52। ब्यूफोराना इज़ द ड्रग प्रिपेयर फ्रॉम द टोड। टोड से इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके बारे में अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कॉमन नेम क्या है? टोड है। कौन सी क्लास है? एम्फीबिया है एंड द फाइलम है कोरोडेटा। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 53। Shunk is the material obtained from the anal gland of the wild cat. Option C. Shunk is the material obtained from the anal gland of the wild cat. This secretion of pungent and has a offensive odor. The common name of Mephitis is the Shunk. Mephitis was proved by the hearing in the 30 potency. नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55। Imponderable drugs are introduced by Hahnemann in the organ of medicine in the article 286. ऑप्शन डी। इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। Imponderable drug are introduced by Hahnemann in 6th edition of organ of medicine in aphorism 286 में। And the dynamic force of mineral, manganese, electricity and the galvanism act as a
less powerfully upon our life principles, and they are not less homeopathic than the properly so-called the medicines which neutralize disease by the taking from them through the mouth. So, for both electricity and the galvanism have been used only by the for the palliation to the great damage to the sick. The positive pure action of these both upon the healthy human being have until the present time been but little tested. Little more information. Dr. Henneman has also said in the footnote of aphorism 280 5th edition, even imponderable agencies can produce most violent medicine effect upon the man. Imponderable क्या है? Imponderable means which is not workable. The substance which has no perceptible weight. They are immaterial power and energy. Medicines prepared from the energies available nature and physical reaction are the called the imponderable. तो नेचुरल सोर्सेज से कौन कौन सी मेडिसिन है? मैग्नेटिस पोलियम्बो इन द मैग्नेट, मैग्नेटिस पोलस आर्टिकस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द लूना इज़ द फुल मून। उसी तरह आर्टिफिशियल सोर्स से कौन कौन सी है? इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिसिटी, सोल से सन रेज बनाया जाता है, रेडियम से रेडियम ब्रोमाइड, मैग्नेटिस से मैग्नेटिस आर्टिफिशियलिस एंड एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 56। क्रोटॉन टिग्लिनम बिलोंग टू द यूफोरबेसिए फैमिली। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं अपन। यूफोरबेसिए फैमिली में और कौन कौन सी मेडिसिन आती है? क्रोटॉन टिग्लिनम, एक्लेफा इंडिका, यूफोबिया एंड द मेनिसिला एंड द मर्क्यूरियलिस परनिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथी ड्रग्स में। तो इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें देखते हैं अपन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 57 है, ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ क्लास थर्ड इज द 1/6। तो ये अपन क्लासिफिकेशन ऑफ देखे थे अपन इसमें प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में। तो क्लास थर्ड में 1/6 है इसका ड्रग पावर। द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ क्लास थर्ड इज द 1/6। दिस क्लास इंक्लूड दोज प्लांट विच आर लीस्ट जूसी। एंड अपन देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ड्रग पावर ऑफ द मदर टिंचर, बाय द ड्रग पावर ऑफ मदर टिंचर इज अ मीन द स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, इट मीन्स अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रोपोर्शन टू इट्स सॉल्वेंट। इट इज इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग कंटेन इन द मेडिसिनल प्रिपरेशन ऑफ डीपी, जिसे कहते हैं ड्रग पावर 1/6 है। इट इज़ a total 6 part, 1 part of medicine substance and 5 part are solvent। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्लास 1 में है, क्लास 1 का ड्रग पावर कितना है 1/2, क्लास 2 का है 1/2, क्लास 3 का है 1/6, क्लास 4 का है 1/10, क्लास 5A का है 1/10, क्लास 5B का है 1/100 एंड क्लास 7A का है 1/10 एंड क्लास 7B का है 1/100। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बोल रहा है, दिस इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ ड्रग कंटेन इन द मेडिसिनल प्रिपरेशन में कितना ड्रग रहता है उसी तरह इसका ड्रग पावर निकाला जाता है। मीन्स 1/6 है, इट मीन्स इट इज़ अ टोटल 6 पार्ट, 1 पार्ट इज़ द मेडिसिनल सब्सटेंस एंड 5 पार्ट्स आर सॉल्वेंट। तो इस तरह इसको बोलते हैं अपन 1/6। तो इस तरह से हर मेडिसिन का ड्रग पावर निकालते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन मैसीरेशन पल्प आर मैसीरेटेड 14 to 30 डेज। मीन्स मैसीरेशन के लिए कितने दिन तक इसको डिज़ोल्व करके रखते हैं? 14 to 30 डेज। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन द प्रोसेस ऑफ मैसीरेशन द पल्प इन द जार kept in a cool dark place free from dust odor and here direct sunlight. This temperature is better within the range of 50 to 20 degree centigrade. This jar is kept for 2 to 4 weeks or 15 to 14 to 30 days. Maceration, little more information. It is a long process of preparation of mother tincture from the vegetable and animal substance. And the substance taken for the maceration, hard, gummy, mucilaginous substance and those having the much viscid juices which are allowed to alcohol to penetrate the permeable rapidly as a process of percolation are immersed into the strong alcohol for the definite period of time as per the pharmacopoeia.
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 59। ट्राइचुरेशन इज डन फॉर विच क्लासेस। तो अपन ने पिछले इसमें देखा था ट्राइचुरेशन कितने क्लास में होता है, 7, 8 एंड 9th में। तो अपन ने उसमें अच्छे से इसको डिटेल में समझा था ट्राइचुरेशन के बारे में। तो अब इसमें थोड़ा अपन और भी देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसके बारे में थोड़ा सा। ट्राइचुरेशन इज डन इन द क्लास 7th, 8th एंड 9th क्लास में। क्लासिकल क्लास 7 में क्या है, इंक्लूड्स दोज ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस विच आर देयर क्रूड स्टेट आर neither soluble in purified water or nor in alcohol. Next क्या है फ्रेंड, द फंडामेंटल रूल्स फॉर दिस क्लास हैज़ बीन डिस्क्राइब इन हैनीमन इन मटेरिया मेडिका प्यूरा अंडर द आर्सेनिकम। इसके अंदर मेडिसिन आती है आर्सेनिकम। नेक्स्ट क्लास 8 के बारे में देखते हैं अपन। इंक्लूड्स लिक्विड मटेरियल सब्सटेंस विच आर नाइदर सॉल्युबल इन प्यूरिफाइड वाटर नॉर इन अल्कोहल। तो इसमें कौन से आते हैं, द फंडामेंटल रूल ऑफ दिस क्लास हैज़ बीन डिस्क्राइब इन क्रॉनिक डिसीज़। पहला क्लास 7 मटेरिया मेडिका प्यूरा में डिस्क्राइब किया गया था। क्लास 8 वाला डिस्क्राइब किया गया है क्रॉनिक डिसीज अंडर द पेट्रोलियम नोसोड्स एंड वीनम्स आर एक्सेट्रा आल्सो इंक्लूड अंडर दिस क्लासेस। नेक्स्ट फ्रेंड क्लास नंबर 9। दिस क्लास इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेस। द फंडामेंटल रूल ऑफ दिस क्लास हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द क्रॉनिक डिसीज अंडर द एगेरिकस। दिस मेथड इज ए नाउ डिस्कार्डेड। इसके अंदर मेडिसिन आती है एगेरिकस। क्लास 7 में आती है मेडिसिन आर्सेनिक। क्लास 8 में आती है मेडिसिन पेट्रोलियम एंड क्लास 9th में आती है एगेरिकस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60। गमी सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय मेथड ऑफ मैसिरेशन। अभी हमने देखा है गमी सब्सटेंस को मैसिरेशन की प्रोसेस के द्वारा पर बनाते हैं, जिसे कि अपन मदर टिंचर कहते हैं। हार्ड गमी mucilaginous substance and those having much viscid juices which do not allow to alcohol to penetration of the permeate rapidly are the prepared by method of the maceration. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 61। फॉर द फर्स्ट 50 मिलीसीमल स्केल पोटेंसी ऑफ टैचुरेशन इज नीडेड। तो उसके लिए 3C पोटेंसी चाहिए रहती है। फॉर द फर्स्ट 50 मिलीसीमल स्केल पोटेंसी 3C पोटेंसी ऑफ टैचुरेशन इज नीडेड। चलिए अब अपन जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसीमल पोटेंसीज के बारे में। तो प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर फर्स्ट क्या है फ्रेंड इसमें, फर्स्ट द ड्रग सब्सटेंस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉलिड और लिक्विड, जूसी और ड्राई इज ट्राइचुरेटेड विद द शुगर ऑफ मिल्क अप टू द 3rd centesimal potency. Then conversion of 3rd centesimal potency trituration into the liquid form to an approximately 60 ml of bottle 1 grain of the powder of the dissolving in 500 drops of mixture of the 1 part of the dispensable alcohol and 4 part of the purified water. And then 500 drops is equal to 100 drops of 20% alcohol plus 400 drops of the purified water. Thus the dry trituration is converted into liquid form. We call it the mother potency or new method of 50 millisiemel or 50 millisiemel scale. इसमें क्या करना है फ्रेंड, 3rd पोटेंसी तक सेंटीसीमल पोटेंसी तक अपन को टैचुरेशन की प्रोसेस से कन्वर्ट करना है सबसे पहले। फिर क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ 3rd पोटेंसी टैचुरेशन इनटू द लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 60 ml का एक बॉटल लेंगे 1 ग्रेन 0.63 ग्राम का। दैट पाउडर इज डिजॉल्व इनटू 500 ड्रॉप्स ऑफ, जो 3rd पोटेंसी है वो जो टैचुरेटेड फॉर्म में है उसको अपन 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ लेके उसमें 1 पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल एंड 4 पार्ट ऑफ द प्यूरिफाइड वाटर मिलाएंगे। मीन्स 500 ड्रॉप में 100 ड्रॉप्स ऑफ 20% ऑफ अल्कोहल प्लस 400 ड्रॉप्स ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना इसमें मिला करके फिर 10 डे ड्राई टैचुरेशन इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। वी कॉल इट द मदर पोटेंसी ऑफ न्यू मेथड और मदर टैचुरेशन ऑफ द 50 मिलीसीमल स्केल। नेक्स्ट देखते पोटेंटाइजेशन। प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट पोटेंसी इनटू द separate bottle approximately 10 ml contain 100 drops of 95% of alcohol and 1 drop or above the mentioned mother tincture is a place। जो फर्स्ट में अपन मदर टिंचर पहली जो पोटेंसी बनी है उसका 1 ड्रॉप लेंगे और इसमें क्या लेंगे अपन
100 ड्रॉप्स ऑफ 95% ऑफ एल्कोहल लेंगे, तो इस तरह से इसकी फर्स्ट पोटेंसी बनेगी। द बॉटल इज क्लोज विद द कॉर्ड केयरफुली एंड 100 सक्शन आर गिवन। 100 सक्शन इसमें देना है। दिस इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ डायनामाइजेशन ऑफ फर्स्ट पोटेंसी। तो इस तरह से इससे ये फर्स्ट पोटेंसी प्रिपेयर की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट, कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। द स्मॉल पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स 100 weight 1 grain add moisture in the separate bottle, 1 piece of bottling paper to dry it. Then they are kept in a well corked glass vial, protected from the heat and sunlight with the marks on it. Next, it is found in the 500 standard globules of poppy seed size can hardly absorb 1 drop of alcohol by their saturation. प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड पोटेंसी। सेकेंड पोटेंसी कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? ओनली 1 globules ऑफ द फर्स्ट पोटेंसी इज टेकन इन ए सेकेंड न्यू फ्याल एंड एड ए 1 drop ऑफ प्यूरिफाइड वाटर टू डिजॉल्व इट। मीन्स 1 globules ही लेते हैं फर्स्ट पोटेंसी से एंड उसमें 1 drop ऑफ प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं। टू इट 100 drops ऑफ प्योर एल्कोहल इज एडेड एंड डायनामाइज विद द 100 पावरफुल सक्शन AB4। दिस इज़ द सेकेंड डिग्री ऑफ डायनामाइजेशन ऑफ सेकेंड पोटेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 62। द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ सल्फर इज द 1/5000। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, सल्फर इज 1/5000, फॉस्फोरस का 1/667 एंड द कैक्टस मॉइस्चर्स के है 1/20। चलिए अपन आगे देखते हैं इसके बारे में। मेडिसिन, हाइड्रोसाइनाइड एसिड, पिक्रिक एसिड, एम्ब्राग्रेसिया, आर्सेनिक एल्बम, ब्रोमियम, क्रोटेलस हॉरिडस, क्रोटोनटिक, इलैप्स, ग्लोनाइन, काली आर्स, मेफाइटिस, मर्क साइनाइड, इस सब का है ड्रग स्ट्रेंथ 1/100। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। For the preparation of CS Hahnemann mixed part of clean, finely powdered oyster shell and pure well mashed flour of sulfur is this ratio is the 1/1. Option B 1/1। इसके बारे में अपन थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। केस इज नोन एज द हीपर सल्फ। इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू हैनीमन ऑयस्टर सेल एंड प्योर वेल मैस्ड फ्लावर ऑफ सल्फर, जिसे कि अपन हीपर सल्फ भी कहते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू हैनीमन इंस्ट्रक्शन, मिक्सड इक्वल पार्ट ऑफ द मिस रेशियो ऑफ 1:1, फाइनली पाउडर ऑफ ऑयस्टर सेल एंड प्योर वेल मैस्ड फ्लावर ऑफ सल्फर एंड प्लेस देम इन हिमसेल्फ हर closed clay crucible and keep in mixture is a while heat at least for 10 minutes. Next cool in the procedure. Thus required drug is obtained. Little more information. Hypersulfuricum calcareum is the chemical formula is the CAS। C2S लिखा था लेकिन CAS है। कॉमन नेम इज hypersulfuris impure calcium sulfide। Next question friend, question number 64। Aloe scrotina is prepared for which class? Class is the 7th class। क्लास 7 में ये रहती है मेडिसिन। इसके बारे में अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्लास 7 include those dry medicinal substance which is their crude state are neither soluble in purified water or nor in alcohol. Fundamental rules of this class has been described in Hahnemann in Materia Medica Pura under the Arsenicum। ड्रग अंडर द क्लास 7 इज़ द वेजिटेबल सोर्सेज से कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है क्लास 7 में? एलोई, चाइना, कॉफिया, इग्नेसिया, नक्स भूमिका। एनिमल सोर्सेज से बेडियागा, कैंथेरिस, सीपिया एंड स्पॉन्जिया। एंड मिनरल्स एंड केमिकल सोर्सेज से बेंजोइक एसिड, प्लम्बम, अमोनियम, कार्बन, ग्रेफाइटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 65। ड्रग पावर ऑफ मेडिसिन इन न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज द 1/10। ऑप्शन सी। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। अंडर द न्यू मेथड ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल ड्रग इज द 1/10
explanting new ones is depending on their solubility. In old method of preparation of homeopathy drug, the lack of uniformity in the drug strength due to different degree of solvency of different kind of drug substance in alcohol or water, varying quantities of plant moistures. And next it is observe the water in the form of moisture present in the plant but a solvent and a part of the vehicles or menstruum and form of no part of the total medicinal substance. Hahnemann viewed that the plant mixture is to be part to the drug substance, but the AHP claims that it is only a solvent. Number 66 in class 9 the drugs sugar of milk is the ratio is a 2/9. ऑप्शन ए. इसके बारे में देखते हैं अपन थोड़ा सा. इन क्लास 9 द ड्रग सुगर ऑफ मिल्क इज रेशियो इज 2/9. क्लास 9 दिस क्लास इंक्लूड द फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेज. द फंडामेंटल रूल्स ऑफ दिस क्लास हैज़ बीन ए डिस्कस इन द क्रॉनिक डिसीज अंडर द गैरिकस. Titration under this class is the 2 part by the weight of the medicinal substance and to 99 part means centesimal scale में और 9 part of the decimal scale by weight of the sugar of milk in given in the first titration. इसलिए इसका रेशियो अपन 2/9 कहा गया है फ्रेंड्स क्लास 9th में. 2 part of weight of medicinal substance and the 9 या 99 parts of the vehicles of sugar of milk लेके इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ टाइचुरेशन पे पेयर किया जाता है. Here this 2 part of medicinal substance are taken because there are always some loss by the evaporation by during the titration. Next question friend, question number 67. Under the class old matter is allows mother tincture is prepared from. अपन अभी देखे थे क्लास 7th में इसको प्रिपेयर किया जाता है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. Mother tincture is prepared from dry vegetable and animal substance is by the class 4th. Dry vegetable and animal substance. Mother tincture is prepared from class 4. Little more information देखते हैं इसके बारे में. The fundamental rules of class 4th has been described in Hahnemann, Materia Medica Pura and the Step Phaesalia and Spizalia. Next question friend, question number 69. Drug substance of minerals and vegetable kingdom which are easily soluble in water are including under the class 5A. Option number A class 5A is the included is in this. इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं. Drug substance of minerals and vegetable kingdom are easily soluble in water are included under the class 5A. 5B is include the medicinal substance which are soluble in large quantity of water. 5A नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन 5B के लिए अपन को सॉल्युबल करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की आवश्यकता पड़ती है. तो ये दोनों में आप अंतर याद रखिएगा और इसके ड्रग पावर भी याद रख लीजिएगा 5A का और 5B का. चलिए अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 70. द थिक रेसिड्यू ऑफ द सॉफ्ट डॉगी मास रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द मैग्मा. इसके बारे में अपन देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन. मैग्मा दिस थिक रेसिड्यू ऑफ द सॉफ्ट मास डॉगी मास रिजल्टिंग ऑफ द एक्सप्लोशन ऑफ द फ्लूइड और द सर्टन सब्सटेंस नोन एज द मैग्मा. मैग्मा के बारे में जानते हैं. इट इज़ द इनर्ट फाइब्रस एंड इनसॉल्युबल मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ द जूस फ्रॉम द मटेरियल और आफ्टर द मैसिरेशन और द परकोलेशन. 21 मेंस्ट्रम यूज्ड इन द मैसिरेशन इज द एल्कोहल. मैसिरेशन के लिए कौन से यूज़ किया जाता है? एल्कोहल के लिए, एल्कोहल को. द मेंस्ट्रम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैसिरेशन आर एल्कोहल. मेंस्ट्रम इट इज़ ए लिक्विड विच इज़ ए कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द टिश्यू ऑफ प्लांट और एनिमल सब्सटेंस एंड कैपेबल टू डिजॉल्व इट्स एक्टिव प्रिंसिपल्स. चलिए आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 72. टोटल टाइचुरेशन रिक्वायर्ड फॉर द टाइचुरेशन इज़ द 1 आवर. ये तो अपन ने अपने अच्छे से देख भी लिया. टाइचुरेशन के लिए 1 आवर में टाइचुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. चलिए इसके बारे में अपन और देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन. इट इज़ एन आइडियल फिजिकल मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन बाय विच द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन टेक
placed by the use of the solid vehicle, sugar of milk by the grinding definite order according to the pharmacopoeia. इसे अपन ट्राइचुरेशन कहते हैं. The whole process of trituration is divided into 3 stages. Is taking a 20 minutes. हर 3 स्टेज में होता है, उसको 20 मिनट्स में बांटा गया है, 20 मिनट्स, और देन इस 20 मिनट्स को फिर 10 मिनट्स में बांटा गया है, जिसमें कि ईच 20 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 10 मिनट्स एंड ईच 10 मिनट इज कंपोज्ड ऑफ 1 मिनट. 6 मिनट इसमें होता है रबिंग और विद द पेस्टल, फिर स्क्रैपिंग होता है 3 मिनट्स में एंड मिक्सिंग होता है 1 मिनट में. तो ये फिर पूरी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स 1 घंटे में. तो आप लोग इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. मेरे पुराने वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है फ्रेंड्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैसेरेशन इज द 2 to 4 वीक्स. अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है फ्रेंड्स. मैसेरेशन कितने समय लगता है? 2 to 4 वीक्स. मैसेरेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अदर टिंचर फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस. Under the NTP, according to new method, time required for the process of maceration is 2 to 4 weeks. The time required for proper extraction of the medicinal substance varies considerably. It is therefore safe to allow the process of maceration to continue for 2 to 4 weeks according to the drug materials. Next question friend, question number 74. Mention the name of drug which is to be triturated from the liquid substance is the petroleum. Option C. देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. दिस क्लास इंक्लूड द ट्राइचुरेशन ऑफ लिक्विड इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस. पेट्रोलियम किस क्लास में आता है? 8th क्लास में आता है, जो कि ट्राइचुरेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है. 7th में आता है एलोस, 8th में आता है पेट्रोलियम एंड 9th में आता है एगेरिकस. दिस फंडामेंटल रूल फॉर दिस क्लासेस हैज़ बीन डिस्क्राइब इन क्रॉनिक डिसीज अंडर द पेट्रोलियम. एंड क्वेश्चन नंबर 75. पल्सेटिला इज इंक्लूडेड अंडर द क्लास इज द थर्ड. ऑप्शन सी द राइट आंसर. क्लास थर्ड के अंतर्गत आती है. इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन पल्सेटिला की. इट इज़ ए क्लास इज थर्ड इंक्लूड दोज प्लांट्स विच आर ए लिस्ट जूसी मोस्टली अमेरिकन एंड सम ऑफ द यूरोप प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास. ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 76. प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर ऑफ थूजा ऑक्सीडेंटलिस इज अंडर द क्लास 2. पल्सेटिला क्लास 3 में है, थूजा क्लास 2 के अंतर्गत आता है. इसमें देखते हैं पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. दिस टिंचर एक्सप्रेस बाय द एड ऑफ 2 parts ऑफ एल्कोहल एडेड टू 3 parts ऑफ द प्लांट और पार्ट इज यूज्ड and the general rules of this class is contained in Hahnemann Materia Medica Pura under the Thuja. The drug power of tincture is the 1/2. And the drug power of Moschus by new method is the 1/10. ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन इसको आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. इसका मॉस्कस का 1/20 होगा फ्रेंड्स. 1/20 है, सॉरी फॉर दैट. 1/10 नहीं है, 1/20 है मॉस्कस का ड्रग पावर. चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. The drug power of Moschus and Cactus grandiflorus by new method of preparation is the 1/20. Cactus and Moschus का 1/20 है. This new method of preparation mother tincture was introduced by American and British homeopathy pharmacopoeia with the expectation of few drugs. HPUS of the 1941 prescribed the uniform standard of 10% drug strength in all cases of medicinal preparation. And question number 78. Anacardium orientalis is prepared from class of old method. Which class of old method is the both class 4th and 9th. चलिए अपन आगे देखते हैं इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 79. CPI is prepared by using the method of trituration. ट्राइचुरेशन की प्रोसेस से CPI मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है. इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. CPI is prepared from the dried inky juice of the cuttlefish. It is prepared according to the old method of class 7. This class including those dry medicinal substances which is in the acute state are neither soluble in purified water nor in alcohol. It is prepared by the triturating 1 part of the weight of the dried ink of 99% of the centesimal or 9 part of the decimal scale by weight of sugar of milk is given in the first trituration. Question number 80. Class 6A include those drug substances which are only soluble in
एल्कोहल। सिक्स्थ ए मीन्स ऑनली सॉल्युबल इन एल्कोहल। इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। क्लास सिक्स्थ ए इंक्लूड दोज ड्रग सब्सटेंस विच आर ओनली द सॉल्युबल इन एल्कोहल। द फंडामेंटल रूल फॉर दिस क्लास हैज़ बीन डिस्कस्ड इन एनिमल मटेरिया मेडिका प्यूरा अंडर द गोइकिकम लिटिल मोर। सिक्स्थ ए एल्कोहल में डिजॉल्व होता है एंड सिक्स्थ बी है इंक्लूड दोज ड्रग सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। सिक्स्थ ए को नॉर्मल अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन सिक्स्थ बी को डिज़ोल्व होने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मदर टिंचर इज ए एक्ो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन डी, मदर टिंचर इज ए एक्ो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। Mother tincture is an alcoholic extract. Tincture, a solution prepared from the help of alcohol by treating a drug substance, whether it is a vegetable, animal, or mineral origin. It contains only the soluble part of the drug. Next, friend, mother tincture. It is the original tincture prepared with the aid of alcohol directly from the crude drug secured from any sources. It is prepared according to homeopathy technique retaining all the medicinal properties of the drug. नेक्स्ट देखते हैं मदर सॉल्यूशन क्या है। पहले देख लिए अपन टिंचर का, फिर मदर टिंचर का देख लिए। अब देखते हैं मदर सॉल्यूशन। मदर सॉल्यूशन क्या है? द ओरिजिनल सॉल्युबल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं। उसके मदर टिंचर में अपन एल्कोहल में मेडिसिनल सब्सटेंस को मैसिरेट करके मदर टिंचर प्रिपेयर कराया जाता है। एंड ट्राइचुरेशन की प्रोसेस तो आप जानते हैं, जो कि शुगर ऑफ मिल्क के द्वारा किया जाता है। फिर क्या है इसमें मदर सॉल्यूशन में? द ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ प्यूरिफाइड वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द क्रूड ड्रग ऑफ एनी ओरिजिन विच आर नॉट सॉल्युबल इन एल्कोहल। जो कि एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उसको फिर अपन मदर सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें कि अपन प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं। एंड मदर पाउडर या ट्राइचुरेशन, द ओरिजिनल पाउडर प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ सैक्रम लैक्टिस डायरेक्टली फ्रॉम द क्रूड ड्रग एनी किंगडम विच इज नाइदर सॉल्युबल इन एल्कोहल और नॉर इन प्यूरिफाइड वाटर। इसमें दिखाया गया है फ्रेंड्स, फिफ्थ ओल्ड मेथड प्रिपरेशन होम्योपैथी ड्रग डील्स विद द एक्वस सॉल्यूशन। तो क्लास फिफ्थ में है डील्स विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विद द प्यूरिफाइड वाटर। दिस सब्सटेंस इंक्लूड अंडर दिस क्लास आर इजिली सॉल्युबल इन प्यूरिफाइड वाटर। एंड क्लास फिफ्थ बी में दिया गया फ्रेंड्स, दिस इंक्लूड्स दो सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ग्रेटर क्वान्टिटी ऑफ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 83, द फंडामेंटल रूल्स फॉर द क्लास थर्ड मदर टिंचर इज डिस्कस इन मटेरिया मेडिका प्यूरा अंडर द ऑप्शन डी सिक्विला। क्लास थर्ड मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड इन द क्लास थर्ड में सिक्विला मेडिसिन है। एंड चलिए आगे देखते हैं अपन इसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं इसमें। तो आगे कौन कौन सी क्लास हैं डिस्कस इन बुक एंड अंडर द मेडिसिन। तो क्लास 1 मटेरिया मेडिका प्यूरा में अंडर द मेडिसिन क्लास 1 में बेलाडोना, क्लास 2 में थूजा, क्लास 3 में सिक्विला, क्लास 4 में स्टेफाइजेरियन स्पाइजेलिया, क्लास 5th ए में नेट्राम्यूट, 5th बी में एसिड फॉस, 6th ए में ग्वाइकिकम, 6th बी में मर्कौर, 7th में है आर्सेनिकम एल्बम एंड 8th में है पेट्रोलियम एंड 9th में है एगेरिकस। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 84, अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड मोस्ट जूसी प्लांट बिलोंग टू द क्लास 1। ये तो अपन अच्छे से जानते हैं, मोस्ट जूसी प्लांट प्रिपेयर इन द क्लास 1 में। ठीक है, क्लास 2 में क्या होता है? मीडियम जूसी प्लांट है, क्लास 3 में लीस्ट जूसी प्लांट है, एंड क्लास 4 में ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस एंड ऑल्सो फ्रॉम द फ्रेश एनिमल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें भी देख लेते हैं अपन। क्लास के इसके ड्रग पावर एंड ड्रग सब्सटेंस के बारे में देख लेते हैं। क्लास 1 में मोस्ट जूसी है, इसका ड्रग पावर कितना है? 1/2। क्लास 2 है मीडियम जूसी, इसका ड्रग पावर है 1/2। क्लास 3 का है 1/6। क्लास 4 का है ड्राइड वेजिटेबल एनिमल सब्सटेंस 1/10। क्लास 5th ए है सब्सटेंस ईजिली सॉल्युबल इन वाटर
5th A इजीली सॉल्युबल इन वाटर 1/10 है ड्रग पावर। क्लास 5th B का है सब्सटेंस सॉल्युबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसका ड्रग पावर है 1/100। फिर है क्लास 6th A है, इसका है इजीली सॉल्युबल इन एल्कोहल, इसका ड्रग पावर है 1/10। उसी तरह क्लास 6th B है सॉल्युबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल 1/100। फिर 7th है ड्राई इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस 1/10। क्लास 8th है लिक्विड इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस 1/10 एंड क्लास 9th है फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस 1/10। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस मदर टिंचर। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का ड्रग पावर कितना है 1/20 कैक्टस का है। और किसका है फ्रेंड्स, अपन देखे थे मॉस्कस 1/20 इन दोनों का है। ठीक है फ्रेंड्स, मॉस्कस एंड कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय 120। आगे देखते हैं इसका फॉस्फोरस का कितना है 1/667 है एंड सल्फर का 1/5000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। एक्सट्रैक्शन ऑफ मदर टिंचर फ्रॉम ड्राई डक्स मटेरियल इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ परकोलेशन। तो चलिए अपन जानते हैं परकोलेशन और मैसरेशन में क्या अंतर होता है। The extraction of mother tincture from dry drug materials is carried out by the process of percolation। तो चलिए अपन देखते हैं मैसरेशन क्या है। इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 2 to 4 weeks एंड परकोलेशन क्या है, शॉर्ट प्रोसेस, टाइम रिक्वायर्ड 24 आवर। मैसरेशन में हार्ड गमी एंड म्यूसिलेजेनियस ड्रग सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड एंड परकोलेशन में सॉफ्ट नॉन गमी नॉन म्यूसिलेजेनियस ड्रग सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड। इसमें फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग सब्सटेंस लेते हैं मैसरेशन में एंड परकोलेशन में ड्राई और फ्रेश ड्रग सब्सटेंस। उसी तरह मैसरेशन में मदर टिंचर नेवर ऑब्टेन डायरेक्टली, डिकेंटेशन पीरियड टू फिल्ट्रेशन इज नेसेसरी एंड द परकोलेशन इज अ मदर टिंचर इज ए डायरेक्टली ऑब्टेन, डिकेंटेशन इज नॉट नेसेसरी। उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट अपन मैसरेशन का। मेंस्ट्रम मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एल्कोहल इज एडेड टू स्टैंडर्ड ड्रग सब्सटेंस and the menstruum is allowed to pass through the drug substance। चलिए आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या है, जनरल लेबोरेटरी मेथड के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं लेबोरेटरी मेथड से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 88 है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ए लिक्विड थ्रू द सॉलिड पोरस मीडियम इज द फिल्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ए लिक्विड थ्रू द सम पोरस मीडियम इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इट इज़ एन एफिशिएंट फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड और प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सब्सटेंस इनसॉल्युबल द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर filtrating medium through the which one the liquid solid and solution can passes but not the other substance insoluble in that liquid। उसी तरह मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, डिकेंटेशन क्या है। इसमें डिकेंटेशन के बारे में अपन जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिकेंटेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लोली एंड केयरफुली पावरिंग द आउट लिक्विड solution or tincture from a one vessel to another without disturbing the sediment that have been accumulated at the bottom of the liquid। उसी तरह डेसिकेटर क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मूविंग ए मॉइस्चर कंटेनिंग इन सब्सटेंस। डेसिकेटर आर यूज फॉर द डेसिकेशन। उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेनिंग क्या है फ्रेंड्स। स्ट्रेनिंग इट मीन्स ए पासिंग और ड्राइंग आउट विद द फोर्स और पासिंग थ्रू ए फिल्टर। In our laboratory, we generally utilize the method straining for the pressing or passing a mother tincture dry from the drug or vegetable kingdom through a linen cloth, flannel, and some porous material in order to separate out the tincture from the insoluble solid substance। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 89। द मेथड यूज फॉर द सेपरेटिंग ए वॉलेटाइल सॉलिड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में आपने देखा था, सेपरेटिंग ए वॉलेटाइल सॉलिड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज द कॉल्ड द सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स? डायरेक्ट सब्लिमेशन क्या है फ्रेंड्स? अपन देखे थे पिछले वीडियो में भी कि कोई भी ड्रग सब्सटेंस को हीट करके डायरेक्ट अपन वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना। उसी तरह डायरेक्ट वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना ही सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए अपन इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। Sublimation, it is the process of converting a solid substance directly into the vapor on heating without being converting to the liquid state, and reconversion of the vapor to the solid state again through the condensation by the means cooling process के through having the same composition. The product of sublimation is known as the sublimate. Sublimation is useful for the purification of the some solid like iodine, camphor, naphthalene, sulfur, ammonium chloride, benzoic acid. This process help in the separation of such solid from the other component, non-volatile solid like sand and charcoal etc. लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। उसी तरह डिस्टिलेशन क्या है फ्रेंड्स? डिस्टिलेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू वेपर into a on a heating and a reconversion of the vapor to liquid state again through the condensation by the cooling means liquid को vapor में, vapor को liquid में। ठीक है। जनरली डिस्टिलेशन इज ए पॉसिबल इन लिक्विड सब्सटेंस, एनी टाइप ऑफ लिक्विड में अंडरगो द डिस्टिलेशन। उसी तरह इवापोरेट एंड इवापोरेशन, इवापोरेट मीन्स ए फ्लाइंग ऑफ ए वेपर। इवापोरेशन इट इज़ a process by which a liquid is converted into vapor either by the exposure to air एट ऑर्डनरी टेम्परेचर और बाय द अप्लाइंग ए हीट, या तो ऑर्डनरी टेम्परेचर के द्वारा हो जाए या हीट अप्लाई करने के, इसको अपन इवापोरेट कहते हैं। मीन्स भाप बन के उड़ जाना, अपन जनरल भाषा में यही बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या है? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड saturation at the higher temperature is allowed to cool down, it is usually found that a quantity of a solid held in solution in deposited at the bottom spontaneously in the form of particles with regular geometric shape. These particles are called the crystals, and the process of formation of crystal is known as the crystallization. Next question है friend, question number 90. Desiccator is a use for the removing the moisture. इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डेसिकेटर क्या है? डेसिकेटर आर यूज फॉर द रिमूविंग द मॉइस्चर। द एयर इनसाइड इन द डेसिकेटर इज केप्ट ऑलवेज ड्राई बाय द प्लेसिंग सम ड्राइंग एजेंट, concentrated sulfuric acid, fused calcium chloride etc. The substance to be the dried up kept on a porcelain basin in the upper part of the desiccator. Little more information देखते हैं। Desiccator is a use for the desiccation, removing the moisture completely from substance for keeping a hygroscopic materials which absorb the moisture from the atmosphere. Next question friend, question number 91. Which type of solution throw out the crystal? The right answer is oversaturation. Saturated solution is the throw out the crystal. इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। Oversaturated solution throw out the crystal. When is solution saturated at the higher temperature, oversaturated solution is allowed to cool down. It is the usually found in that a quantity of the solid held in solution is a deposit at the bottom of the spontaneously in the form of particles with the regular geometric shape. These particles are called the crystal, and the process of formation of crystal is known as the crystallization. Little more, it is a perfect crystal is a broken then the break in smaller crystal, and all the which are the similar as the bigger mother crystals. The solid which have no crystalline shape are known as the amorphous solid, is the carbon sulfide etc. Next question friend, question number 92. When a boiled solution of sugar of milk contain starch is treated with the solution of iodine with the turn to blue. इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। When a boiled solution of sugar of milk is treated with the solution of iodine, the color not changes into blue in arsenic of starch, and the color changes into blue in starch is present in sugar of milk as a impurity की वजह से फिर ये कलर चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93. प्यूरिफिकेशन ऑफ कमर्शियल लैक्टोज वॉज डेवलप्ड बाय
स्टाफ। चलिए इसके बारे में देखते हैं अपन थोड़ा सा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल लैक्टोज वॉज डेवलप्ड बाय जॉन एमएस इनर्स्ट स्टाफ। मेथड एडप्टेड बाय लेबोरेटरी इज द, पहला स्टेप क्या है इसमें, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल लैक्टोज को कैसे बनाया जाता है। 450 grams of crystal of commercial lactose is dissolved in about 2 liters of boiling purified water in a clean flask. Then the mixture is a hot state is a filtered by a filter paper. Then filtrate is a then thoroughly mixed with the 2 liter of absolute alcohol, and the filtrate is then thoroughly mixed with the 2 liter of absolute alcohol. Then filter is then thoroughly mixed with the filter is then, ये हो गया है, filter is thoroughly mixed with the absolute alcohol, and the whole flask is kept closed tightly for 3 to 4 days in cold environment so that the sugar may crystallize, and the whole flask is kept closely। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करें, आफ्टर 3 to 4 days a thin layer of crystal of lactose will be seen deposited at the bottom of the flask। आफ्टर 3 to 4 days से, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद द क्रिस्टल मास इज टू बी कलेक्टेड एंड वॉश इन ए प्यूरिफाइड वाटर टू विच सम अल्कोहल इज ऑलरेडी एडेड। दिस क्रिस्टल आर ड्राइड बाय द प्रेसिंग बिटवीन द फिल्टर पेपर एंड केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर फॉर यूज। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सुगर ऑफ मिल्क, सैक्रम लैक्टिस या लैक्टोज जिसे कहते हैं। सैक्रम मीन्स ए सुगर, लैक्टिस मीन्स ए मिल्क। सोर्सेज इट इज प्रिपेयर फ्रॉम गोट मिल्क। Chemical nature is a disaccharide and chemical formula is the C12H22O11 and H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 94। टू सेपरेट ए सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट द मेथड यूज इज डिस्टिलेशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करने की प्रोसेस को अपन डिस्टिलेशन कहते हैं। चलिए इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। Distillation, it is a process of purification of liquid substance. The distillation process consists of 2 steps: converting a liquid into the vapor state by the applying a heat or reduction of the pressure, or by the both the application of heat and reduction of pressure is known as vaporization, and the converting a solid vapor into the form of liquid state by the application of cold, which is known as the condensation. The liquid collected in the reservoir is called the distillate। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 95। कार्ल फिशर मेथड ऑफ मॉइस्चर एस्टिमेटेड इज द टेट्रीमेट्रिक मेथड। लास्ट ऑप्शन डी। इसके बारे में देखते हैं अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कार्ल फिशर मेथड क्या है? इट इज़ द मॉइस्चर एस्टिमेट इज ऑल्सो नोन एज द टेट्रीमेट्रिक मेथड। इट इज़ ए सैम्पल। दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट द सॉल्यूशन ऑफ SO2 and iodine in pyridine and methanol react with the water quantitatively. The entire operation required right exclusion of atmospheric moisture. Following the method are employed for the determination of moisture content: gravimetric method, वॉलमेट्रिक मेथड एंड द टेट्रीमेट्रिक मेथड, जिसे कि अपन कार्ल फिशर मेथड, इसी प्रोसेस के थ्रू मॉइस्चर एस्टिमेट किया जाता है फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ मेरा आज का वीडियो और ये सारे इन्फॉर्मेशन और फार्मेसी के सारे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में समझाए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अपन फार्मेसी के ही व्हीकल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और भी जितने टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अपन डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे वीडियो हम बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि उनको भी एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।